अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख़्तार आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से कोई ज़ुबान खामोश न रहे। सखी के आस्ताने पर बैठे हैं, इसी आस्ताने को वसीला जलीला बनाकर सरकार की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ना अपने लिए शर्फ और एजाज़ समझिए और हक़ है। तो बावाज़ बुलंद कोई ज़ुबान खामोश न रहे। जो दुरूद पाक आपको आता हो, जिससे आपके दिल में मोहब्बत और वफादारी का जज्बा पैदा होता हो, आप मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिबी फ़न्सुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफ़िन फ़न्सुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी सुम्मा रिदा अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिबी। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, बांझ किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, मजराए चिश्त बुखाराओ इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिसमें बरसा नहीं झाला तेरा, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा, बंदाए रुसवा तेरा। जमील कादरी सौजान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमील कादरी सौजान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की मुबारक और मुक़द्दस हज़्ब साबिक़ बड़े उर्स की महफ़िल हुज़ूर शेखुल मशाइख़ सैयदना सैयद अब्दुल वहाब शाह साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना के उर्स पाक और बड़े पीर दस्तगीर सरकार गौसे आज़म के उर्स पाक और तमाम औलिया और बिलखुसूस इन दिनों के अंदर मेरे आका हुज़ूर सरकार निज़ाम मिल्लत वद्दीन सरकार महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना के उर्स पाक और तमाम अकाबिर के ज़िक्र मनाक़िब कि ये बाबरकत महफिल और मजलिस एक दफ़ा फिर हुज़ूर सखी रदी अल्लाह अन्हु के दरबार मुक़द्दसा और आपके बुलंद गुंबद के साये में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की तौफीक और उसकी रहमत और उसके करम और उसकी रिज़ा के
के लिए दस्ते सवाल दराज करके हम तमाम मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तमाम बुजुर्गों, तमाम नौजवानों और तमाम नेक लोगों की हाजिरी इस उर्स पाक में कबूल फरमाए और औलिया की मोहब्बत जो ईमान का हिस्सा है, जरिया है रिज़ाए इलाही का और अल्लाह की खुशनुदी का एक मुअस्सर तरीक़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस उर्स पाक की महफिल में जितने तालिबीन हक़ अपनी फरियादों को लेकर आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला सखी के दरबार के सदक़े सरकार गौसे आज़म चार यार पंजतन पाक के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमानों की सलामती, आमाल व अहकाम की सलामती, जान माल इज़्ज़त व आबरू की सलामती, रिश्ते और नाते में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत और हर किस्म की नहूसत और काहिली से अल्लाह रब्बुल आलमीन बचाते हुए दोनों जहानों की आफियतें, शरीक जलसा तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों और कैमरे की आंख से देखने वाले तमाम मुस्लिम मुस्लिमात, मोमिन मोमिनात, मुझ फ़कीर समेत अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अता फरमाए। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा और दरबार मुक़द्दसा से के तमाम खुद्दाम, खादिमीन और औलिया के मिशन से मुखलिस तमाम दोस्त, बिलखुसूस हज़रत क़िबला मोहसिन अहले सुन्नत, इल्म दोस्त शख्सियत, फ़रोग़ इल्म के शौक़ में हमेशा कोशा रहने वाली शख्सियत, दूर दराज से कशा कशा राब्ता करके उलमाए रब्बानियीन को हैदराबाद में लाना और लोगों के अकीदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त अपने लिए रख्त सफ़र बांधना, मेरी मुराद मोहसिन मिल्लत हज़रत क़िबला पीर गुलशन इलाही साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा हैं। मैं तमामी बुज़ुर्गों को, दरबार के तमाम खुद्दाम को, तमाम ज़ायरीन को मैं सलाम अक़ीदत और सलाम नियाज़ पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस आस्ताने को सुबह क़यामत तक इसी तरह रुश्द व हिदायत के फ़रोग़ के लिए सलामत रखे और अल्लाह हमें अपनी रूहानी तलब के लिए और हिदायत और अहले सुन्नत व जमात से रसूख और राब्ता मजबूत से मजबूत करने के लिए दरबार औलिया के साथ वाबस्तगी, मदारिस के साथ वाबस्तगी, मसाजिद के साथ वाबस्तगी, उलमा और मशाइख के साथ वाबस्तगी अल्लाह हमारे लिए और क़यामत तक हमारी औलादों के लिए तकदीर को मुक़द्दर फरमाए। बोलिए आमीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये उर्स की महफिल है। मैंने इश्तिहार देखा और मैं मोहसिन मिल्लत हज़रत क़िबला पीर अलहाज गुलशन इलाही चिश्ती निज़ामी मद्दज़िल्लहू के इंतखाब पर मैं दाद देता हूँ कि आपने चुन चुन के जय्यद उलमा को यहाँ पर मदू किया और मुझसे कबल कल की शब भी जो गुजरी, अहले सुन्नत की दो बड़ी कदावर शख्सियात आपके सामने मुखातब थी और हमारे लिए उनका वजूद, सारे उलमा का वजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी नेमत है, इसलिए कि हम थोड़े वक्त के लिए दुनिया में आए हैं। असल दौलत ईमान है और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह के रसूल से वफादारी और इन औलिया के कदमों के साथ जुड़ना और शरीयत के मिशन पर ख़ुद को गामज़न करना है। और ये जय्यद उलमा की कोशिशें और इनके सीनों और इनकी ज़ुबान से फूटने वाले, जारी होने वाले वो नूर की किरणें जो हमारे सीनों को हिदायत से मुस्तनीर व मुनव्वर करती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उलमाए हक़ का साया चरख़ अहले सुन्नत पर, तमाम पीराने इज़ाम और तमाम मशाइख़ का साया अल्लाह रब्बुल आलमीन सलामत रखे। यकीनन उर्स की इफ़ादियत, उर्स क्या होता है, दरबार औलिया की क्या कदर है, औलिया की क्या शानें हैं, ये तरतीब के साथ आप इन उलमा से सुन चुके होंगे, आगे भी सुनेंगे। मैं चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ ताकि एक एकेडमिक अंदाज में, एक तदरीसी अंदाज में, एक सीखने के अंदाज में जो अहले सुन्नत व जमात को सबसे बड़ा सरमाया, जो हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा निशान ये औलिया के साथ वाबस्तगी है, इसकी कदर हम जाने और मिसले ताबूत सकीना इस नेमत उज़्मा को जाने, इसलिए कि जिनकी वाबस्तगी अल्लाह वालों के साथ होती है वो मरदूद नहीं होता है, वो मुराद हो जाता है। मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा आपके सामने, अल्लाह को शाहिद मौजूद जानकर ये हक बयान कर रहा हूं आपके सामने कि जो जवाब मुझे कब्र के अंदर देना है। मेरे दोस्तों, सही रास्ते पर आ चुके हो मेरे बच्चों, अब इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। जहनों में अगर कोई सवाल है, इश्काल है, तो उसकी तशर्फी अपने उलमा से करो, अपनी तरफ से राय ना बनाओ।
इसलिए कि फितनों का दौर है। जहां हिदायत को हासिल करना आसान हो गया है, वहीं गुमराही भी बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। सतीजा कार रहा है अजल ता इमरोज, शिरार अबू लहबी से चिराग मुस्तफवी तक हक व बातिल की कशाकश चल रही है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम हक के साथ वाबस्ता रहें, हक के रास्ते पर रहें, ज्यादा हक पर रहें। जैसा सूरह नास के अंदर है कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। 3 दफा हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं, रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। 3 दफा अल्लाह की पनाह मांगते हैं। क्यों? इसलिए कि शैतान की जुर्रियत में से एक जुर्रियत खन्नास, वो सीनों में हक के खिलाफ और अल्लाह वालों के खिलाफ झूठे वसवसे पैदा करता है, झूठे ख्याल पैदा करता है। और ये इतना खतरनाक अमल है कि जाहिर में हमारे सामने इस्लाम रहता है, लेकिन उस वसवसों की वजह से अंदर से हम यकीन में खोखले हो जाते हैं, जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है। तो ये शैतान का सबसे खतरनाक वार है जिसको हम बचा नहीं सकते। इसलिए रब से 3 दफा हम पनाह तलब करते हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। और ये खन्नास करता क्या है? हक के खिलाफ, अल्लाह वालों के खिलाफ, अल्लाह के नबी के खिलाफ, अल्लाह के दीन के खिलाफ, मेरे नौजवान बच्चों बुजुर्गों खिलाफ बुरी सोचें पैदा करता है, बुरे लोगों को सामने लेकर आता है। ये सोचें कहां से आती हैं? तो सूरत के आखिर में है कि मिनल जिन्नति वन नास। ये खन्नास जो अहले हक के खिलाफ बच्चों के जहनों को खराब करते हैं, वो खन्नास जो बुजुर्गों के सीनों के अंदर वसवसा डालते हैं, बच्चों के सीनों में डालते हैं, ये कहां पर होते हैं? फरमाया मिनल जिन्नति वन नास। ये काम जिनों में भी बास खबीस है जो करते हैं, और इंसानों में भी बास खबीस है जो करते हैं। और ये दोनों मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नातों में भी खन्नास होते हैं, इंसानों में भी खन्नास होते हैं, कुरान कहता है। और इनका काम क्या होता है? तवज्जो से सुनो, मैं तकरीर शुरू कर चुका हूं। कीमती बात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, अपने वक्त की कदर जानते हुए। करते क्या है? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, हक बात के खिलाफ वसवसा। ऐसा थोड़ी हो सकता है, अब भाई दलील आ गई है, ऐसा क्यों हो सकता है? यहां कबूल कर लिया, फिर किसी की जनाब वीडियो देख ली और शक पैदा हो गया हक के खिलाफ, औलिया के खिलाफ, अंबिया के खिलाफ, तो ये खन्नास होते हैं। इस वसवसे का इलाज है कि बकरी जब तक अपने रेवड़ में रहेगी, भेड़िया उस पर हमला नहीं करेगा। वसवसों का आना यह है, वसवसों का आना जो गुमराह हो गया, अल-अयाज़ु बिल्लाह, मुर्तद हो गया, उसको क्या वसवसे आएंगे? वसवसे तो चोर आता वहीं पर है जहां खजाना होता है। तो मेरे कॉलेज के बच्चे, मेरे यूनिवर्सिटियों के बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे और मदरसों के बच्चे और नौजवानों में आपसे मुखातब होकर कहना चाहता हूं, आज बक और न जाने किस किस्म के जोकर आ गए हैं, कुरान बगल में लेकर और बुखारी को बगल में लेकर, न जाने क्या क्या बातें हमारे सामने करते हैं। तो उर्स की मजलिस हर किस्म के वसवसे को धोकर दिल को मदीना और ईमान बनाने वाली होती है। इन मजलिसों का और कोई मौजू नहीं होता। इसका मतलब यह होता है कि दिल और दिमाग पर जो गंदगी आ चुकी है, कहीं एक की बकवास सुन ली, कहीं दूसरी की बकवास सुन ली, तो उर्स की महफिल वो है कि उलमा की सोहबत में बैठकर उनके कलेमात और साहिब मजार की नजर की तासीर उन तमाम गंदगियों को धो दे। दोनों की जरूरत है, उलमा की हिदायत और बुजुर्गों की तरबियत। इसलिए कि उलमा की तकरीर और उनकी सोहबत से हिदायत की एप्लीकेशन तैयार हो जाती है और साहिब मजार उस पर इत्तेफाक की स्टेप लगाकर रब की तरफ बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम उलमा के करीब ना रहें और दरबार पर हाजिरी दें, तो शेख साहब भी फरमाएंगे कि पहले कोई एप्लीकेशन लिखा कर तो ला कि तू है कौन और कहां जाना चाहता है। और अगर सिर्फ हम यही बातें सुनते रहे और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद के लिए इनकी दहलीज से वाबस्ता ना हुए, तो ये बातें कभी भी दिमाग से निकल सकती है। लिहाजा जरूरत है कि मिंबर को भी मजबूती से पकड़ा जाए और मज़ारात औलिया के गुंबदों को भी मजबूती से पकड़ा जाए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बात मैं जो आपके सामने तजुर्बतन अर्ज करना हो, एक बात, सबसे पहली बात, इन औलिया के एक लफ्ज बोला जाता है सूफी। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहता हूं और जो आप सुनना चाहते हैं उस तरफ भी आऊंगा, लेकिन जो मेरे जमीर पर भारी चीज है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो इस वक्त की जरूरत है।
इन औलिया के लिए मेरे बच्चों एक लक़ब बोला जाता है सूफी, जो यकीनन तसव्वुफ के मानने वाले सूफी कहलाते हैं। सूफी तो उमूमन यूं कहा जाता था कि वो सौफ ऊन के कपड़े पहनते थे, जिनका मशरब, जिनका टॉपिक, जिनका मौजू तसव्वुफ होता था, और जो तसव्वुफ के सब्जेक्ट पर गुफ्तगू करते और प्रैक्टिकल करते और प्रैक्टिस करते उनको सूफी कहा जाता। अब यह बात तो आप समझ गए ना, जहन में आ गई बात कि सूफी कौन है? जिसकी प्रैक्टिस तसव्वुफ के सब्जेक्ट में हो। मुफ्ती कौन है? जिसकी प्रैक्टिस फिक़ह के सब्जेक्ट में हो। ठीक है, तो जिसकी प्रैक्टिस और जिसका अमली ओढ़ना बिछोना, दर्स और तदरीस मौजू, जिसने अपनी जिंदगी का इंतखाब और मौजू तसव्वुफ को बनाया हो, तो उस उस्ताद को और उस उस्ताद के रास्ते पर चलने वाले को सूफी कहा जाता है। सूफी का लिटरली माना तो है सौफ से। सौफ, जिस तरह मैंने अभी आपको कहा, सौफ अरबी जबान में ऊन के कपड़े को कहते हैं। ग्रेजुअली मैंने कहा ना एकेडमिक अंदाज में, नीचे से पूरी बात को समझ लें। सौफ ऊन के कपड़े, जिनका सब्जेक्ट तसव्वुफ था, वो इस किस्म के कपड़े पहनते थे। तो वो अपने सब्जेक्ट के हवाले से भी मशहूर हुए और अपनी शख्सियत और अपने लिबास के हवाले से मशहूर हुए। कहीं पर उनको सूफी कहा गया तो दोनों तरफ से वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। सूफी सौफ का कपड़ा पहनने वाला, ये लुग़वी और लिटरली माना हो गया शख्सी, और तसव्वुफ को अपना मौजू बनाने वाला, उसको सूफी कहते हैं। आप कहेंगे शाजी तसव्वुफ क्या होता है? लोग ये कहते हैं जनाब ये अपनी तरफ से बातें निकाल दी गई। नहीं मेरे दोस्त, तसव्वुफ का दूसरा माना है अखलाक। तसव्वुफ का दूसरा माना क्या है? अखलाक। कुरान में जो अखलाक जिक्र हुए हैं, नबी पाक की अदाएं जो अखलाक के साथ हैं, जो हुजूर की जात के अखलाक के पहलू पर काम करे वो सूफी है। जो हुजूर की जात के अहकाम के पर बात करे वो फकीह है, मुफ्ती है। जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका में दिए हुए दीन की जरूरियात के मसाल पर काम करे वो इल्म अकायद का माहिर मुतकल्लिम है, क्योंकि इल्म का मरकज जात मुस्तफ़ा है और इल्म के कई शोबे हैं। जिसने जिस शोबे पर काम किया उस शोबे के इंतखाब से उसका नाम अलग हो गया, लेकिन काम उसने बुनियादी दीन का किया। तवज्जो है आपकी? आप जरा गौर कीजिए मेरे दोस्तों, कुरान करीम में सूरह जुमा के अंदर, सूरह जुमा में हमारे नबी पाक क्यों आए हैं दुनिया पर? मेरे बच्चों, नौजवानों, जरा तवज्जो के साथ याद रखने के लिए, हमारे नबी पाक, जल्दी जल्दी ताकि वक्त भी ना हो जाए, हमारे नबी पाक को क्यों भेजा गया? एक बड़ा बुनियादी सवाल है, बिल्कुल जरूरी सवाल है। कभी आपका दिमाग आपसे कहता कि हुजूर क्यों आए, नबियों की क्या जिम्मेदारी रही है? तो कुरान करीम फुरकान हमीद ने कई जगह पर जिक्र किया। सूरह जुमा में अल्लाह इरशाद फरमाता है यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा। अल्लाह फरमाता है हमने नबी को 3 जिम्मेदारियां देकर भेजी हैं कि हमारे बंदों को इन 3 सब्जेक्ट पर तैयार करें। सबसे पहली चीज यतलू अलैहिम आयातिही, उनके सामने हम, क्योंकि जाहिर सी बात है हिदायत का असल मरकज तो कुरान है, मरकज तो कुरान है। अब हिदायत या गाइडेंस हम जब ले सकेंगे जब सबसे पहले हमें उसे पढ़ना है, फिर पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद फिर अमल आए। तो ये 3 शोबे हैं। यतलू अलैहिम आयातिही, हमारे नबी की जिम्मेदारी यह है कि ये आयात, हिदायत जिस टेक्स्ट के अंदर है, जो मतन है उसका, उसको पढ़ना सिखाए नबी पाक की। क्योंकि देखिए कुरान मजीद असल हिदायत है ना, वहीं से तो हम दीन लेते हैं, असल दीन वही है। वो 3 सूरतों में है। एक तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसको पढ़ना सीखना, उसको प्रोनाउंस करना, उसका तलफ्फुज करना, उसकी क़िराअत करना, उसको सही ढंग से पढ़ना और ऐसे पढ़ना जैसा रब पढ़ने का हुक्म देता है। फिर पढ़ने के बाद उसके मीनिंग्स के, जो पढ़ा उसके मीनिंग्स क्या है, माना क्या, क्या कहा गया है इसमें, उसकी तालीम। फिर उसके साथ साथ उस तालीम से आगे तक पहुंचाने के लिए माशरत के अंदर जो हमारी जिंदगी, इंसानियत के जो असल जौहर हैं, अखलाक, ये 3 शोबों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक की जिम्मेदारी लगाई। यतलू अलैहिम आयातिही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पढ़ना सिखाते हैं। जैसे उस्ताद नाजरा सिखाता है, पढ़ो बेटा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हा का मखरज निकालो,
अलिफ को इस तरह पढ़ो, लाम को इस तरह पढ़ो, मीम को इस तरह पढ़ो, दाल को इस तरह पढ़ो। नबी पाक की जिम्मेदारी है कि पहले उसको प्रोनाउंस करना सिखाएं। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तजवीद के साथ, हर जितने हुरूफ है, हुरूफ तहज्जी, उसके मखरज क्या है, वो मुंह में और हलक से कहां कहां से निकलता है। अलिफ कहां से अदा होगा, बा कहां से अदा होगा, ता कहां से अदा होगा, फा कहां से अदा होगा, जीम कहां से अदा होगा, हा कहां से अदा होगा, खौ कहां से अदा होगा। अल-गर्ज, ये जो पूरा है नबी पाक की पहली जिम्मेदारी ये है, क्योंकि आप मुअल्लिम असल हैं, कि आप इसको पढ़ना सिखाएंगे। तवज्जो कीजिए, ये शोबा आ गया कुर्रा हजरात के पास। इस शोबे पर काम करने वाले फन को कहते हैं इल्म तजवीद। ठीक है, अल्लाह फरमाता है नबी ने 3 काम करना है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब। फिर कुरान का जो, कुरान में पढ़ने के साथ जो इसका माना क्या है, फिर इसमें जो तालीम दी गई है वो क्या है, नबी ये सिखाता है। और तीसरी चीज नबी सिखाता है वयुज़क्कीहिम, वो उनका तज़किया करता है। तज़किया किसको कहते हैं कि बुरे अखलाक को निकाले और अच्छे अखलाक को डाले, झूठ की आदत को निकाले, सच की आदत को डेवलप करे और डाले, बेहयाई को निकाले और हया की आदत डाले, तकब्बुर को निकाले और तवाज़ो इनकिसारी डाले, यानी अखलाक के बद, बुग़्ज़ को निकाले, मोहब्बत को डाले, बंदे की जिंदगी से झूठ को निकाले, चोरी को निकाले, खयानत को निकाले, तकब्बुर को निकाले, बुग़्ज़ को निकाले, और डाले क्या, सच को, तवाज़ो को, इनकिसारी को, आजिज़ी को, उजुब को निकाले, रियाकारी को निकाले, इसार को डाले। ये पूरा प्रोसेस जब हो सकता है कि जब अपने मुरीद को सामने बिठाकर अमली तौर पर सच बोलने, अब ये अखलाक अंदर आएंगे कैसे, अंदर मौजूद है मेरे और आपके। गौर कीजिए, मैं इसको दूसरे अंदाज में करना चाहता हूं। ये अखलाक हमारे अंदर मौजूद है। इससे पहले भी हमने उर्स में एक बात की थी। इमाम गजाली अलैहि रहमत, पहले ये मुकदमा सुन। इमाम गजाली कहते हैं अल्लाह की तख्लीक 2 हिस्सों पर है। कैसे? बाज वो है कि जिसमें इंसान का दखल नहीं, बाज वो है जिसको पैदा अल्लाह ने किया है, लेकिन उसको ग्रेजुअली अपने प्रोसेस तक पहुंचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने किसी इंसान को उसके साथ जोड़ा है। मसलन देखें, ये आसमान बना, किसने बनाया आसमान? जमीन को किसने बनाया? इसके लिए मुझे और आपको कोई सीढ़ी देनी पड़ी? कोई बेलचा लाना पड़ा? बोलिए, कोई ट्रक से मलबा उठाना पड़ा? अब आप देखिए, ये तख्लीक का, बड़ी तवज्जो से सुनिए, वक्त ज़ाया मत कीजिएगा, ये तख्लीक का, उसकी क्रिएशन का वो हिस्सा है जिसमें इंसान की कोई मदद और दखल नहीं है। लेकिन दूसरा आप देखिए, आ जाइए, एक ही मिसाल में पेश करता हूं। जैसे फल की गुठली, मसलन आम की गुठली देखें, एक आम की गुठली है, उसमें 20 साल का फल मौजूद है, उसमें 10 साल का फल मौजूद है, उसमें 5 साल का फल मौजूद है। गुठली को अल्लाह ने बनाया, फल उसमें अल्लाह ने डाला, लेकिन अब वो फल निकलेगा कैसे, उसके लिए मुर्शिद का वास्ता कर दिया। तवज्जो है। अब ये तख्लीक का वो तरीका है कि जिसको आगे तक चलाने के लिए अल्लाह इंसान को वास्ता बनाता है। लेकिन आसमान, जमीन और ये चीजें ऐसी हैं कि जिसमें इंसान का वास्ता भी नहीं है। इसमें इंसान का वास्ता, अल्लाह उस वास्ते का मोहताज नहीं है, लेकिन उसने अपनी तरफ से कानून बनाया हुआ है एक प्रोसेस के लिए। अब आप देखिए, गुठली के अंदर 20 आम का फल जितने साल फल देता है, आम का दरख्त जितने साल फल देता है मेरे बच्चों, 15 साल 10 साल जितना भी है। अब वो एक दरख्त अगर 10 साल फल दे तो वो सारे फल उस गुठली के अंदर थे, वो तासीर उसके अंदर थी जो निकल कर आई, लेकिन खुद से नहीं ऐसे कालीन पर रख दे, नहीं, उसके लिए एक मुर्शिद चाहिए जो इतना सियाना हो, समझदार हो कि जो गुठली को देखकर उसके लिए अच्छी जमीन का इंतखाब करे, उस जमीन पर मेहनत करे, फिर उसमें गुठली को डाले, फिर उसकी आबियारी करे, फिर उसका ध्यान दे, उस गुठली से फिर हल्की सी एक कोमल निकले, उस कोमल को कोई चिड़िया ना चुग जाए, कोई कीड़ा ना खा जाए, कोई चीज खराब ना करे, उसकी वो हिफाजत करते 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 एक वक्त में उसको तनावर दरख्त बना दे। अब वो फल देने के लायक हो गया, अब दुनिया उसका फल भी खाती है, मुसाफिर गरीब उसके साए में सोते भी हैं। तो लिहाजा इमाम गजाली कहते हैं
कि किसी के घर अगर बच्चा पैदा हो तो अगर बाप ये कहे कि मैं उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाऊं तो जरूरी नहीं कि उसको हाफजा मिला हो या ना मिला हो, लेकिन हां हर बच्चा हाफजा लेकर पैदा हो या ना हो यह मुमकिन है, लेकिन हर बच्चा हुस्न अखलाक लेकर पैदा हो यह जरूरी है। सच लेकर पैदा हो, हया लेकर पैदा हो। इंसान का सीना उस आम की गुठली की तरह है जिसमें सच भी है, हया भी है, तवाज़ो भी है, इनकिसारी भी है और सारे हुस्न अखलाक हैं। अब वो सारी चीजें उसके अंदर है, मुर्शिद ना मिले तो सड़ जाए तो अबू जहल बन जाए, और मुर्शिद मिल जाए तो बिला तशबीह अबू बकर व अली बन जाए। तवज्जो है आपकी। मुर्शिद है जिस तरह फार्मर किसान एक गुटली के साथ कोशिश करके और उस पर शब रोज पैरा देकर उसे फलदार और समरदार बनाता है, इसी तरह मुर्शिद एक मुरीद पर कोशिश देकर उसको ऐसा बनाता है कि अगर वो बगदाद में भी हो तो उसके साए हैदराबाद तक आ रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों तवज्जो कीजिए, ये मैंने नक्शा आपके सामने पेश किया। तो तज़किया नबी पाक की जिम्मेदारी है, तज़किया नबी पाक की जिम्मेदारी है। इसी तज़किये को तसव्वुफ कहा जाता है। बंदे को इस कदर निच्योर कर दिया जाए कि जिसके लिए वो पैदा है वही याद रहे, उसके बातिन को इस तरह तरबियत में लाकर तलकीन के जरिए, सोहबत के जरिए, गैदरिंग के जरिए, तालीम के जरिए, नॉलेज के जरिए इतना उसको अपनी जिंदगी का असल मकसद दिला दिया जाए कि वो जिसके लिए पैदा हुआ है उसी से डरे, उसी की रिजा को चाहे। यही वो चीज है जिसको तसव्वुफ कहा जाता है। जिब्रील अमीन हुजूर के पास आए, कहने लगे मल एहसान या रसूल अल्लाह, हुजूर एहसान क्या है? सरकार ने फरमाया अंता अबुदल्लाह कअन्नका तरा, तू अल्लाह की इबादत और अल्लाह की पसंद के काम ऐसे कर, इतने कंसंट्रेट से कर, इतनी तवज्जो से कर, इतने इन्हिमाक से कर, इतने गौर से कर, उस पर इतना ध्यान जमा कर जैसे तू खुदा को देख रहा। ये ध्यान जब उधर जाएगा जब कोई उस्ताद इसकी तरबियत करेगा, वो तरीके बताएगा कि ध्यान उधर लगाया कैसा जाता है और यहां से हटाया कैसे जाता है, उधर जमाया कैसा जाता है। ये मुर्शिद है। अब इसी प्रोसेस, इसी थॉट ऑफ स्कूल जिसके अंदर अल्लाह वाला बनाया जाए, बंदे में दुनिया तलबी नहीं खुदा तलबी का जज्बा पैदा किया जाए, उस यूनिवर्सिटी को तसव्वुफ कहा जाता है और उसके प्रिंसिपल को सूफी और मुर्शिद कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपके? तकरीर का मकसद ये नहीं, आगे है, इसके बगैर में वो बात नहीं कर सकता था। तवज्जो है आपकी? तो ये बेस आपको समझ में आ जानी चाहिए। कोई मेरा सुन्नी बच्चा जो सरकार के दरबार के और गुंबद के यहां पर बैठा है, आज उठने के बाद ये सवाल न करे कि हमें नहीं पता सूफी किसको कहते हैं। ना ना ना, ऐसा ना हो। आज सखी का दरबार खुला है, जिसके हो उसको पूरा पहचान लो। अजनबियत सबसे बड़ी दुश्मनी है। जिससे बंदा जाहिल रहता है उससे दुश्मनी कर जाता है, जिससे अजनबी रहता है उसके लिए वसवसा पाता है, और जिसको जान लेता है उसके पीछे चल पड़ता है। तो ये गुंबदों में जो आराम कर रहे हैं ये कौन है और किन के होते हैं? सूफी किसको कहते हैं? जिनका काम ये होता है कि वो बंदे को खुदा का बंदा बनाते हैं, खुदा तलबी। एक बंदा मुझसे कहने लगा पीर साहब हमें तो मुर्शिद नहीं मिलते। मैंने कहा बेटा तुझे तलब नहीं हुई, तू कभी पहले तलब पैदा कर। जब तक तेरे को प्यास नहीं लगेगी तुझे गिर्द नवा में पानी नजर नहीं आएगा। और जिसको प्यास ना लगे, आपके फ्रिज में ठंडी बोतल है, प्यास आपको नहीं लगी, आपको फिक्र भी नहीं कि पानी है कि नहीं, लेकिन जिस दिन प्यास लग गई आपको पता चल जाएगा पानी अम्मी ने कहां रखा है, पानी है कहां पर। बेटा तुझे तलब नहीं लगी, खुदा की तलब लग गई, तेरे सामने मुर्शिद मौजूद हो, लेकिन उसके लिए तड़प की जरूरत है, प्यास की जरूरत है।
मेरे बच्चों, तकरीर मकसद नहीं, ग्रेजुअली पाठ दर पाठ, उन्वान दर उन्वान, हमने सखी के दरबार पर एतकादी तौर पर पहुंचना है, फिक्री तौर पर, तो उसकी बेस हम बना रहे हैं। और बेस ये नहीं कि खुद से बना रहे हैं, ये कुरान और सुन्नत से है। अब मैं इस पर आगे एतराजात के जवाब दूंगा तो बात खुल जाएगी। गौर कीजिए आप। तू कभी कहने के जी मुझे तो मुर्शिद ही नहीं मिला। मैंने कहा तू जीता किसके लिए? कहने का जमीन मिल जाए। तो मैंने कहा फिर किसी चौधरी को ढूंढ, वो उसको तू ढूंढ लेता, वो मिल जाता है तुझे। तौहीन नहीं कर रहा किसी मकतब की, ना किसी शख्सियत की तौहीन नहीं कर रहा। पहले मैं और आप तय तो करें कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। मेरी FIR खत्म हो जाए तो मैंने कहा तू उसके लिए कोशिश करता है तो DIG तक पहुंच जाता है, और सही पहुंचता है। तेरी तलब वो है, तेरी तलब वो है, जो तेरी तलब होती पहुंच जाता है। कभी मैंने और तूने ये सोचा है कि हम पैदा किसके लिए हुए थे? जिस दिन रब की तलब हो गई ना बेटा, तो तुझे मुर्शिद खुद ही मिल जाएगा। पहले तलब पैदा कर, प्यास पैदा कर, पहले तलब पैदा कर, प्यास लग गई तुझे खुदा खुद ही मिल जाएगा। और औलिया वो होते हैं जो मुरीद में खुदा तलबी पैदा करते हैं, खुदा तलबी पैदा करते हैं। और मुरीद की तारीफ यही है, पीर की तारीफ यही है कि मुरीद पीर किसको बनाए और उससे क्या चाहे। फरमा अल मुरीद ला युरीदु इल्लल्लाह, मुरीद अपने पीर से अल्लाह के सिवा कुछ ना मांगे और कहे वयत्तबे सबील मन अनाब इलैह। रब ने फरमाया उसका रास्ता पकड़ ले जो मेरा हो गया है। तू रब का होना चाहता है, उसका हो जा। जिसको रब मिल गया तू उसको रहा तो तू रब से मिल जाएगा। अब तू सोच रब की मोहब्बत और रब की मोहब्बत, रब की चाहत, रब की तलब को अपने अंदर बेदार कर। तो लिहाजा रब की तलब को, रब को मांगना, रब को चाहना, रब ही की तरफ जाना, यह शोबा तसव्वुफ है। और जो हाथ पकड़कर ले जाता है वो सूफी और मुर्शिद है। ये सिंपल तारीफ मैंने कई हैसियत से आपके सामने तारीफात कर दी। तवज्जो है। एक बात मैं मजीद करके आगे बढ़ जाना चाहता हूं, गौर कीजिए। मेरे आका जिनके कदमैन मेरे सरों के ऊपर है, सरकार इमाम रब्बानी हुजूर शेख अहमद सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर मुरीद कौन है और पीर कौन है? फरमाया मुरीद वो है जो अपने पीर से सिर्फ खुदा को माने। आज देखो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। खैर, आज हम मादियत के लिए जाते हैं, अपनी दुनियावी जरूरत के लिए जाते हैं। इसलिए बदअकीदा भी पीर बनकर ठोक देता है और जनाब गुमराह कर देता है, हम ठग दिए जाते हैं। अगर अल्लाह के लिए जाते हैं तो फिर ठोक बजाकर पहले उसका अकीदा पूछते, लेकिन जब अल्लाह के लिए गए नहीं थे तो अकीदा पूछा ही नहीं। इसलिए ब्लैक मार्केटिंग चलने लगी। लेकिन जो अल्लाह के लिए जाता है ना, वो कभी ठग के आगे बिकता नहीं है, इसलिए कि पहले वो उसको देखता है कि ये खुद अल्लाह वाला है कि नहीं है। और अल्लाह वाला दाढ़ी टोपी से बाद में, अकीदे से पहले होता है। अकीदा अगर खराब हो जाए तो लिहाजा ठगा वो जाता है जो अल्लाह के लिए जाता नहीं। आप सब्जी लेने जाते हैं तो एक सब्जी कई रंग की एक जैसी होती है, लेकिन जो टमाटर लेने जा रहे हैं तो उसी रंग की दूसरी उठाकर नहीं लाते, क्योंकि जो लेने जा रहे हैं वो लेकर आते हैं। तो आप बंदे से जो लेने जा रहे हैं वो मिलेगा, उससे दुनिया लेने जा रहे हैं तो कोई भी आपको काला ठग देगा, और खुदा लेने जा रहे हैं तो फिर गौस पाक के रास्ते का मजबूत सुन्नी पीर आपको मिल जाएगा। ये तो तेरी तलब है कि तू क्या लेने जा रहा है। तेरी से मुराद मैं आपको नहीं, अपने आप को मुखातब कर रहा हूं। आगे चलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहां पर एक सवाल मैंने मुर्शिद का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने अर्ज किया। हजरत इमाम रब्बानी से पूछा, ये बुनियादी तारीफ है, इसको याद रखो। वक्त मुख्तसर है इसलिए जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं। इसको स्लोली मैं बोलूं तो ये कई दिनों के एक घंटे की क्लासरूम के लेक्चर की तरह है, लेकिन वक्त हमारे पास मुख्तसर है और जिंदगी पता नहीं कितनी है, और सखी का दरबार खुला है, हक के तमाम रास्तों के जाम हम पी रहे हैं। फिर तकरीर रिकॉर्ड हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सुनते रहिए, मजीद इसके गोशों को तलाश कीजिए, इसकी डिटेल को मजीद आगे उलमा जो हैदराबाद में है, बुजुर्ग हैं, मशाइख हैं, या जो आपको मिले इसकी डिटेल को पूछिए। रुकना नहीं है, सफर को आगे बढ़ाना है, सफर को आगे बढ़ाना है, तरक्की देना है। मेरे दोस्तों के खुदा इसी रास्ते पर मिलता है।
अब छोटी सी एक बात करके मैं मौजू की तरफ आ रहा हूं। एक बात हजरत इमाम रब्बानी से किसी ने पूछा, शेख अहमद सरहंदी रज़ी अल्लाह अन्हु, हिंद में वो सरमाया मिल्लत का निगहबान अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार, जो कौम और उम्मत के सरमाया ईमान का मुहाफिज है। हजरत शेख इमाम रब्बानी से पूछा गया, हुजूर मुरीद और शेख ये दोनों कौन होते हैं? इन दोनों का मुतालबा क्या होता है? वो किस लिए उसको करीब करता है, ये किस लिए उसके पास जाता है? तवज्जो है, वो किस लिए उसको करीब करता है और ये किस लिए उसके पास जाता है? फरमाया मुरीद शेख के पास जाता है अल्लाह को लेने। अल मुरीदो ला युरीदो इल्लल्लाह, मुरीद अपने शेख से खुदा के सिवा, और खुदा मिलता शरीयत से है, दीन से है, अकीदे से है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहता। और पीर उसको अपने करीब क्यों करता है? फरमाया पीर का काम होता है मैयत को नहलाने वाले की तरह, जो उसको धुलाकर साफ सुथरा करके बाहर से भी अल्लाह वाला कर दे, अंदर से भी अल्लाह वाला कर दे, फिर आगे बढ़ा दे उसको, फिर उसको आगे बढ़ा दे। इस प्रोसेस, इस एक्टिविटीज, इस प्रैक्टिस को तसव्वुफ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तसव्वुफ कहते हैं। और तज़किया ही तसव्वुफ है। तवज्जो है, तज़किया ही तसव्वुफ। सवाल यह कहा गया कि जनाब कुरान ने तो तज़किया की बात की थी, आपने तसव्वुफ का नाम क्यों रख दिया इस पर? मैंने कहा तो ये अजीब सी बात कर दी आपने। मैं पूछता हूं कि अल्लाह ने तो कुरान नाजिल किया था, आपने एक शोबे का नाम नहव रख लिया, एक का सर्फ रख लिया, एक का तफसीर रख दिया, ये कहां से निकाला? का इसमें तो इजाजत है कि फन को एक जगह करके जो असल चीज हो उसको एक उसमें से कुछ लेकर उसको कोई उन्वान देने ना जायज है। तो मैंने कहा इसी तरह हुजूर की जिंदगी से अखलाक के शोबे को एक तरफ करके नाम उसको तसव्वुफ दे दिया गया है। असल में वो एहसान ही, असल में है वो तज़किया ही, असल में है वो अखलाक ही, लेकिन दौर के एतबार से उसको तसव्वुफ कहा गया, तरीकत कहा गया। यानी जब ये आदत पैदा हो जाए ना मेरे बच्चों, मेरे बड़े भाइयों, कि जो भी हम काम करें तो दिल पहले करें अल्लाह के लिए कर रहा हूं, उसी से अजर लूंगा, नहीं ये काम नहीं कर रहा, अल्लाह के लिए नहीं कर रहा हूं, इसको तरीकत कहते हैं। ये काम जायज है, ये शरीयत है, करूंगा अल्लाह के लिए, ये तरीकत है। तो जो है ये काम जायज है, दलाइल से पता चल गया, ये काम जायज है, ये शरीयत है, करूंगा अल्लाह के लिए, ये तरीका। जब अहकाम में नियत अल्लाह की रिजा की दाखिल हो जाए और ये काम मुर्शिद करता है, और इसी प्रोसेस को तसव्वुफ कहते हैं। इसी मकतब जिसमें इस तरह का मिजाज बना दिया जाए उसको तसव्वुफ कहते हैं, उसी को तरीकत कहते हैं। इमाम अहमद रजा का वो जुमला बारहा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं। इमाम अहमद रजा से किसी ने पूछा, शरीयत भी रास्ता, तरीकत भी रास्ता। अरबी जबान में शरीयत भी रास्ते को कहते हैं, वे, और तरीकत भी रास्ते को कहते हैं। कि जब दोनों रास्ता है तो नाम अलग क्यों है? फरमाया इसलिए कि दोनों के बरतने का तरीका अलग है। फरमाया दोनों रास्ते हैं, जब रास्ते हैं तो फिर शरीयत और तरीकत कैसे? का बरतने और अमल का तरीका अलग अलग है। जब यूं ही चले तो शरीयत है, दिल लगाकर चले तो तरीकत है। तो नीयत को खालिस करना और महज उससे खुदा तलबी का जज्बा पैदा करना, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तरीकत है। अब पार्ट नंबर 2 में आ जाइए। यहां पर गांधी जैसे और परवेज जैसे लोग इस किस्म के सवालात को उठाते हैं। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी कीमती बात। कहते हैं ये कहां पीर गुलशन राही साहब फलां को खिलाफत दे रहे हैं, फलां को खिलाफत दे रहे हैं, फलां वली फलां को खिलाफत दे रहा है। बाकायदा उन्होंने मजाक उड़ाया इसका, और मैंने पूरा देखा गौर से, और बिल्कुल एक तालिब इल्म की नीयत से। लेकिन मैंने देखा कि इन्होंने या तो इसको पता नहीं है, या पता होने के बावजूद उसको बुग़्ज़ लग गया अल्लाह वालों से, अल्लाह वालों से बुग़्ज़ लग गया है। अगर बुग़्ज़ लग गया है तो फिर लानती हो गया। मन आद अली वलियन फ़क़द आज़म तो बिल हर्ब, लानती हो गया। और अगर बुग़्ज़ नहीं लगा, समझना चाहता है, तो मैं मुकदमे को कुछ क्लियर करना चाहूंगा। गौर कीजिए, कहते हैं ये खिलाफत, ये खिलाफत, ये क्या तरीकत में खिलाफत? खिलाफत तो रियासत में होती थी। अब वो सवाल बनाते हैं, वादल्लाहु लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह फरमाता है
कि हमने वादा किया है तुमसे और तुमसे पहले, तुमसे वादा किया है कि जो तुम में ईमान लाए और अमल सालेह किए उनको हम जमीन पर खिलाफत देंगे। वो कहता भाई, सवाल समझो उसका, वो कहता खिलाफत जो है ना ये तो रियासत के अमीर के लिए होती है। जो रियासत का अमीर होता है, जो सदर होता है, सरबरा होता है, खिलाफत उसके लिए है। ये सूफियों ने क्या इसको खिलाफत दे दी, उसको खिलाफत, जमीन तक है कि नहीं, 80 गज के तक की हुकूमत नहीं, एक बालिश की हुकूमत उनकी नहीं, और कहते जी खिलाफत। तवज्जो आपकी, ये सवाल बनाया जाता है और तसव्वुफ के ऊपर दांत पीसने की कोशिश की जाती है। अब जरा तवज्जो सुनिए, कुछ तारीख के साथ मैं आपको यहां पर जोड़ना चाहूंगा। यह कहना कि खिलाफत की इस्तिलाह और खिलाफत का लफ्ज ये उसके लिए बोला जाता है जो जमीन पर कंट्रोल अख्तियार करे, जैसे सरबरा, जैसे इससे और सादा लफ्ज तो मेरे पास नहीं जो आप चेहरा भी बनाए थे। मसलन कोई मुल्क का बड़ा होता है उसको खलीफा कहा जाए क्योंकि उसके हाथ में जमीन है। क्यों कहा जाए? सिर्फ जमीन का कंट्रोल होने की वजह से, बिला तशबीह, वो तो फिरौन के पास भी था। सिर्फ जमीन पर कंट्रोल नहीं, कुरान उसकी आगे तालीम देता है कि जिसको हम खिलाफत देंगे वो जमीन पर नमाज के निजाम को लाएगा, वो जमीन पर शरीयत के निजाम को लाएगा। मैंने कहा मान गया मैं इस बात को, मान गया इस बात को। और यहां से सादा कॉन्सेप्ट ये निकला कि जो मुसलमानों के मुल्क का सरबराह होगा उसकी दोहरी जिम्मेदारी होगी बहैसियत खिलाफत के। एक तो वो खिलाफत जमीन को बचाने, फैलाने और निजाम के लिए तलवार उठाकर जिहाद और जिद्दोजहद करेगा, एक। और दूसरा वो नेक और अखलाक की तालीम को नाफिज करेगा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, शरीयत, कुरान। मैंने कहा ये दोनों जिम्मेदारी जिसमें जमती है वो खलीफा है। कहने के ठीक है जी, हाँ बिल्कुल है। मैंने कहा मुझे बताओ, आज मुसलमानों के मुल्कों में, आज मुसलमानों के मुल्कों में मुसलमानी रियासत का नाम तो है, उसके सरबराह का नाम तो है, जमीन उनके हाथ में कंट्रोल में तो है, लेकिन मुझे बताओ जमीन के कंट्रोल करने की अहलियत, सलाहियत, एबिलिटी फौज के जरिए, सियासत के जरिए उसके अंदर है, लेकिन क्या शरीयत को नाफिज करना, लोगों के ऊपर अखलाक और दीन, नमाज, कुरान की तालीम को नाफिज करना, कि आज वो शोबे पे काम कर रहा है? वो कहेंगे नहीं कर रहा। तो मैंने कहा मैं यही पूछ रहा हूं, तो आज जो लोग हैं उनको आप खलीफा कहेंगे? मैं इनसे पूछता हूं, क्योंकि उसकी एक शर्त गिर गई। सवाल समझ रहे? क्योंकि जिनको कुरान ने खलीफा कहा सिर्फ जमीन के कंट्रोल की वजह से नहीं कहा, वो अल्लाह के निजाम को भी नाफिज करेंगे, नमाज के निजाम को नाफिज करेंगे, शरीयत के निजाम को नाफिज करेंगे। वो तो खुलफा के बाद कहीं नजर नहीं आता। सहाबाए किराम की जमात जब तक इस ओहदे पर रही, गैर सहाबी में हमें कहीं नजर नहीं आता खाल खाल। तो मैं कहता हूं मुझे बताओ, जमीनें तो रह गई लेकिन निजाम रहा? कह लगे नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो आखिरत को भूल गए, रियासत को सब कुछ समझ गए, और जिस मकसद के लिए जमीन मिली थी वो काम नहीं किया, अल्लाह के दीन को लाने के लिए, उसके निजाम को लाने के लिए। मैंने कहा कितना अरसा हो गया? कह लगे जी 1200-1300 साल का अरसा हो गया। मैंने कहा 1200-1300 साल के अरसे से जिसको जुमाम इख्तिदार रियासत मिली उसने इस शोबे को क्लब्स किया? कह लगे हाँ। तो मैंने कहा मस्जिदें खाली हो गई? कह लगे नहीं हुई। मैंने कहा लोगों ने रोजा रखना छोड़ दिया? कह नहीं। मैंने कहा इस जिम्मेदारी को किसने संभाला? क्योंकि वो तो छोड़ चुका था। इस जिम्मेदारी को किसने संभाला? इस जिम्मेदारी को गौसे आजम ने संभाला, गरीब नवाज ने संभाला, निजामुद्दीन औलिया ने संभाला, औलिया ने संभाला। मैं कहता हूं जालिमों, तुम इन पर हमलावर होते हो। मैं कहता हूं सहाबा तक जो खिलाफत चली, जो सहाबी थे, जो वाकई में सहाबी थे और उनको रियासत और खिलाफत मिली, उनके अलावा कोई बंदा बताओ कि जिसने, एक आध के अलावा, कि जिसने जमीन के ऊपर रियासत के साथ निजाम को भी नाफिज किया हो। इसलिए कि वो तो पहले यहूदियों के हाथ बिक चुके थे, अय्याशियों में मुब्तला हो चुके थे, मस्जिदों से वो खुद दूर हो चुके थे, कुरान से वो खुद दूर हो चुके थे। तो मैं पूछता हूं गांधी, मुझे ये बता फिर कुरान आगे कैसे बढ़ा?
किसने बढ़ाया? नमाजों को किसने बढ़ाया? चेहरों पर दाढ़ियां किसने रखवाई? बच्चों को सुन्नत का पाबंद किसने किया? क्योंकि रियासत जिसको खलीफा कहती थी वो काम छोड़ चुका था, वो काम उन्होंने किया जिन्हें सूफिया कहा। तवज्जो है आपकी? वो काम सूफिया ने किया। देखो, रियासत के अमीर को किसी को नमाज पढ़ाना आसान है। कैसे? क्योंकि उसके पास हुकूमत है, डंडा है उसके पास जेल है, उसके पास सजाएं हैं। वो डंडा मार के किसी को भी नमाज पढ़ा सकता है, दीन की तरफ ला सकता है। लेकिन जिसके पास इख्तिदार ना हो, जैसे मैं, आप, हम सब इख्तिदार नहीं, हमें डंडा उठाना जायज नहीं, ना किसी के लिए जेल बना सकते हैं, ना किसी के ऊपर फौज ला सकते हैं, ना अपनी इंडिविजुअल फौज बना सकते हैं। एक ही तरीका है, उसको कहा जाए बेटा करीब करके कि ये दीन है, तू मुसलमान है, नबी पाक की सुन्नत ये है, मुसलमान का काम ये है। अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं, उसके अंदर से ईमानी जज्बे को खड़ा किया जाए। डंडा मारकर जालिमों, किसी को नमाज पढ़ाना आसान था, गरीब नवाज की तरह मुर्दे को दीन के लिए जिंदा करना सबसे मुश्किल। औलिया ने वो काम करके दिखाए कि मुर्दों को जिंदा करना आसान था, लेकिन बुझे हुए दिलों के अंदर तौहीद को जिंदा कर देना यह काम सूफिया ने करके दिखाया। और मैं ये कहता हूं कि खुलफाए राशिदीन और बाद सहाबा जो खिलाफत का दौर रहा, उसके बाद अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, यहां अगर इस्लाम फैला तो आप क्या समझते हैं अकबर ने फैलाया? अब गौर कीजिए मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक हुकूमत मुगल के नाम से, करीब एक सादा सा हवाला मैं आपको देना चाहता हूं, गौर कीजिए। एक हुकूमत मुगलिया नाम की हिंदुस्तान में आई, 700 साल से ज्यादा उन्होंने कंट्रोल संभाला, लेकिन उसके बादशाह ऐसे हैं जिनके किरदार बंदा नहीं पढ़ सकता। लेकिन मुझे बताइए, वो जिनके हाथ में खुदा की जमीन थी, फौज थी, ताकत थी, सब कुछ था, खिलाफत का एक हिस्सा उनमें नजर आ रहा था, जमीन पर कंट्रोल था, फौज थी, सियासत मजबूत थी, लेकिन दुनिया तलबी में वो हिंदुओं से मिल गए, वो दुनिया तलबी के अंदर गोरों से मिल गए, मस्जिदों के अंदर मंदिरें बनाना शुरू की। मुझे बताओ, अकबर के दौर में दीन को बसूरत नमाज के किसने नाफिज रखा? मुझे बताओ, अकबर के दौर में, एक वाज़े मिसाल दे रहा हूं मैं, सिर्फ एक ही मिसाल एक बादशाह की दे रहा हूं, उससे सबको समझ लीजिए। अकबर के दौर में दीन को बहैसियत अल्लाहु अकबर अजान के किसने बाकी रखा? दीन को बहैसियत दाढ़ी के किसने बाकी रखा? दीन को बहैसियत शरीयत के किसने बाकी रखा? एक सूफी जिसको दुनिया अहमद सरहंदी कहती है। ना उसके पास फौज थी, ना डंडा था, तवज्जो देखिए, ना फौज थी, ना डंडा था, ना उसके पास अस्करी ताकत थी, लेकिन उसमें इखलास ऐसा था कि उसने मेहनत करके उस तासीर के साथ मुर्दा कौमों को जिंदा कर दिया। आप आ जाइए गौस पाक के दौर में, तवज्जो कीजिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। गौस पाक के दौर में आ जाइए, नौजवान मस्जिदों से भाग गए थे। गौस पाक के दौर में नौजवान मस्जिदों से भाग गए थे, मदरसे खाली थे, मस्जिदें खाली थी। खुलफाए बनु अब्बास, उनकी एक तरतीब, खुलफा, लेकिन मस्जिदें खाली हो रही थी। जो इनकी खिलाफत पर एतराज करता है, तवज्जो सुनिएगा, इनकी खिलाफत पर एतराज करता है, पहले वो इसकी जरूरत को महसूस करे कि ये जरूरत यहाँ मुंतकिल कैसे हुई और किस शोबे में हुई। रियासती तौर पर नहीं हुई, तालीमी तौर पर हुई। तवज्जो है, रियासती तौर पर नहीं हुई, रियासत इनके पास नहीं थी, लेकिन तालीमी तौर पर ऐसी हुई कि जो जमीन पर हुकूमत करते थे उनको वो इज्जत नहीं मिली जो इनको मिली, जो दिलों पर हुकूमत करते थे। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं जल्दी से चंद बातें मजीद अर्ज करके इख्तिताम की तरफ जाऊंगा, लेकिन आपके सामने सिर्फ वो तड़प बयान करूं कि इनके गुंबद ऐसे ऊंचे नहीं हैं, ये तो सोने से भी ज्यादा कीमती चीज से बनाने के लायक है कि अगर आज ये ना होते तो किसी बादशाह ने हमें मुसलमान नहीं करना था, इन्होंने किया। आज ईमान की दौलत जो अगर हमारे हाथ में है तो ये सदका बर्रे सगीर में गौसे आजम का है, गरीब नवाज का है, बाबा फरीद का है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का है, हजरत मखदूम समनानी का है। ये वो जगहें हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां कठिन मराहिल में गुजारने के बाद, खुद फाकों में रहने के बाद, एक एक शख्स को अल्लाह के दीन के साथ ऐसे जोड़ा
जैसे तस्बीह टूट जाए तो उसके एक एक दाने को जोड़कर फिर तस्बीह बना दी जाए। इतनी मुशक्कत के साथ इनको सलाम करने की बजाय इतना बड़ा ताना देना। आज पूरे इस्लाम को जिसने बचाया वो सूफिया है। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा। आप मुहद्दिसीन की तरफ चले जाएं, वो सारे सूफिया हैं। जिस मुहद्दिस ने इनकलाब लाया उसके पीछे कोई सूफी जरूर था। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, तवज्जो सुनिए। किबलाए अव्वल जब कब्जा हुआ 5वीं सदी हिजरी में, फतह कब हुआ? 583 हिजरी में। 583 सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किबला अव्वल को फतह किया 583, और 561 में गौसे आजम इंतकाल कर रहे हैं, ठीक 23 साल पहले। किबला अव्वल की आजादी से 23 साल पहले गौसे आजम ने पर्दा फरमाया है। अब तारीख को उठाकर पढ़, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फौज कहां से लाया था? गौसे आजम के दौर में खिलाफत का हाल यह था कि 5 खलीफा गौस पाक ने अपने दौर में देखे। यानी इतना धड़म तख्ता मामला था कि 20 साल में ये निपट गया, 10 साल में वो निपट गया, 15 साल में। यानी गौसे आजम की 90 साल जिंदगी में बनु अब्बास के 5 खलीफा बदले हैं। यानी ये सियासत का हाल था मुसलमानों की। और जो बातनी फिल्का रवाफिज इस्लाम पर गालिब हो रहे थे और लोगों को अय्याश बना दिया गया था। नौजवान जो आने वाले दौर में इस्लाम के मुहाफिज थे, नामों से कुरान और नामों से दीन के मुहाफिज थे, उनको अय्याशियों में लगा दिया गया था। मस्जिदें खाली थी, उनको मस्जिदों की तरफ दोबारा लाने वाला कौन था? बनु अब्बास के खुलफा थे? नहीं, गौसे आजम। मस्जिदें भरी नहीं, लाखों की तादाद में बनी। हाँ, और किसी को लाना मजाक है? बंदा पूरी जिंदगी एक को मुतासिर नहीं कर सकता। मैं कहता हूं जिगर पिघलाने से बड़ा अजीमत का काम था जो सूफिया ने ना अपना चैन देखा ना सुकून देखा। जालिमों, उनको सलाम करने की बजाय जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाकर दीन को बचाया, तुम कहते हो सूफियों ने किया क्या? तूने किसी भांड को देख लिया होगा जो डांस करता है, वो सूफी नहीं है। तूने किसी काले को देख लिया होगा, वो सूफी नहीं है। सूफी जिसको हम कह रहे हैं वो गरीब नवाज है, वो बख्तियार काकी है, वो बाबा फरीद है, वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है कि जिन्होंने शरीयत को बचाने के लिए हर चीज की कुर्बानी की। और जिस बंदे को बनाया तो अपने लिए नहीं बनाया, खुदा के लिए बनाया। उसका जाहिर नहीं, उसका अकीदा भी सही किया। तवज्जो है। बाबा फरीद के बाद जब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया गए ना, तो 22 साल उम्र थी उनकी। सरकार मेरे आका महबूब इलाही बुखारी सैयद है। बदायूं से जब आप दिल्ली आए, 22 साल की उम्र में बाबा फरीद के पास पहुंचे। बाबा फरीद ये नहीं कि चलो बंदे आ रहे हैं तो बस घेरते जाओ ना, फरमा पहले बिठाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा और देखूंगा कि तू जबरदस्त सुन्नी बन गया है तो फिर बात करूंगा। हालांकि वो मुकम्मल है, लेकिन तरबियत एक एक किताब पढ़ाई। आज अगर नहीं होता तो गुनाहगार है, लेकिन तसव्वुफ को गाली नहीं दी जा सकती। आज अगर कोई बहरूपिया आ गए तो उनको कयामत के दिन ये बुजुर्ग पकड़ेंगे कि जिस बदअकीदगी के खिलाफ मैंने जिहाद किया था तो उन्हें लोगों को उसमें मुब्तला किया, तो गलती इनकी है, सूफिया की नहीं। हम सूफी से मुराद कोई बदअकीदा साहबा के खिलाफ बकबक करने वाला, अहले बैत के खिलाफ बकबक करने वाला, खत्म नबूवत के खिलाफ बकबक करने वाला, खिलाफ शरीयत काम करने वाला, अहले सुन्नत की राह को छोड़ने वाला, हम उन शैतानों की बात नहीं कर रहे, हम तो सूफिया की बात कर रहे हैं। वो तो शैतान है जो शरीयत की राह छोड़ दे, जो अहले सुन्नत के रास्ते को छोड़ दे। तवज्जो है आपकी? जो अहले सुन्नत के रास्ते को छोड़ दे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये आपको बताना पड़ेगा, ये तजदीद है। बाबा फरीद के आशिकों, चिश्तियों में जितने अकीदे की गर्मी मैंने देखी है ना, पढ़े कभी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को, कहां हम रास्ता भूल आए। चिश्ती ये नहीं कि वो हर जगह मुंह मारे, चिश्ती उधर ही जाता है जहां सुन्नियत की खुशबू आती है। और सुन्नी वही होता है जो कहता है दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। चिश्ती वो नहीं होता जो कवाल की बात पर अकीदा बनाए, चिश्ती वो होता है जो अपनी बात पर कवाली बनाता है। जो है आपकी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, जल्दी से सुनिए। सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया 22 साल की उम्र में बाबा फरीद के पास आए और हजरत बाबा साहब ने जब उनको खिलाफत दी, अखबारुल अखयार शरीफ दीगर और किताबें आप देखिए,
और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पर जितने मकाले मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखिए मेरे नौजवानों, ये तारीख हम आप तक मुंतकिल करना चाहते हैं, ये दस्तावेजात हम आपके हवाले करना चाहते हैं। हमें नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी है, लेकिन हम कहते हैं जो हकीकत है तुम्हें बता दे ताकि तुम्हें कोई शिकार ना करे। इस बताने की वजह से अल्लाह हमें भी हिदायत पर रखे और तुम्हें भी हिदायत पर रखे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दहली का सबसे बड़ा शेखुल हदीस। मैं आगे इनकी तड़प बताता हूं, लेकिन इनका अकीदा देखें। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने, बाबा फरीद ने उनको कुरान खुद पढ़ाया, और जिसको खुद नहीं पढ़ना आता वो पीर कैसे बनेगा? कुरान खुद पढ़ाया। बाबा फरीद पक्के मजबूत मौलवी का नाम था। बाबा फरीद टॉप के मौलवी और मुदर्रिस थे, जय्यद शेखुल हदीस थे। उनका खानकाह उनका अपना मदरसा था। गौस पाक की खानकाह अपना मदरसा था। गरीब नवाज की खानकाह अपनी मस्जिद थी। वो खानकाह मस्जिद से भगाने के लिए नहीं थी, मस्जिद से जोड़ने के लिए। तवज्जो है आपकी? गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया थके तो नहीं मेरे भाइयों? सुनिए, तुम तो जवान बैठे हो, हम तो अपनी उम्र निकल आए, जरा तवज्जो करो। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया 22 साल में जब हजरत बाबा फरीद के पास आए, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म अकायद की सारी किताबें उनको पढ़ाई, जिसको मैं अक्सर आपके सामने जिक्र कर देता हूं। अल्लामा अब्दुल शुकुर सालमी के तमहीद पढ़ाई, जो अहले सुन्नत के अकीदे की किताब, जिसमें लिखा है कि जो तरतीब फजीलत की है, जो तरतीब खिलाफत की है, वही फजीलत की है। अबू बकर सिद्दीक पहले, फारूक आजम दूसरे, उस्मान तीसरे, अली चौथे। फरमाया जैसे ये 1 2 3 है ना, इसी तरह फजीलत में भी 1 2 3 है। कोई कहने लगा कि जनाब अवारिफुल मारिफ पढ़ूं। मैंने कहा अकीदे तू इन किताबों से साबित करेगा, जब नुसूस से बात वाज़े हो चुकी है। तवज्जो है आपकी? गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। मैं यहां पर एक बात मजीद आपको बताऊं तो ये किताबें थी। क्या पता चला? बाबा फरीद ने बताया, बेटा मुझसे मोहब्बत करने आया है तो ऐसा बनना पड़ेगा। अबू बकर को पहला बोलना पड़ेगा, उमर को दूसरा बोलना पड़ेगा, उस्मान को तीसरा बोलना पड़ेगा, अली को चौथा बोलना पड़ेगा। अगर तू चर्च लगा कर आया है, ऐसी मिसाल इस जुमले से हटकर दूसरी बात कर रहा हूं, अगर कोई और भंग पी कर आया है, किसी काले से मुंह काला करा कर आया है, तो तेरी गुंजाइश दरबार चिश्तियत में नहीं है, दरबार कादरियत में नहीं है। कादरियत में गुंजाइश उन्हीं की है जो सारे सहाबा, सारे अहले बैत को माने, लेकिन बाद अंबिया बादशाह अबू बकर को बोले, फिर उमर को बोले, फिर उस्मान को बोले, फिर सरकार मौला कायनात को बोले। अब आप सुनिए, मैं एक बात और करना चाहता हूं। सखी आराम फरमा रहे हैं आपके दादा सरकार गौसे आजम, हमारे इमाम गौसे आजम। आप अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में कमाल की बात लिखते हैं। गुनियतुत तालिबीन, अब यहां पर उंगली तोड़ेगा, गौस पाक की नहीं है। मैंने कहा बेटा इसलिए कि पूरा काम उतारा है, गौस पाक की नहीं है। मैंने कहा गौस पाक ही की है ये किताब, गौस पाक ही की है ये किताब। मेरे सरकार इमाम रब्बानी से पूछा गया, फरमा गौस पाक ही की है। समझो है? अगर तू फतावा रजिया जहन में ला रहा है, वहां भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। किसी ने इनकार नहीं किया इस किताब का। तवज्जो है आपकी? गौर कर रहे हो? और जिसने इनकार करने की किसी बुजुर्ग ने अगर बात भी की, उसकी एक आध इबारात है जिसकी वजह से की है, अफजलियत के मसले की वजह से नहीं की। तवज्जो है? इस किताब की ये गौस पाक की नहीं है। तो किसी ने पूछा शेख मुहक्किक या दीगर बुजुर्गों से, नहीं है, इसकी वजह कोई होगी ना? नहीं है। कह लगे वो अहले सुन्नत के इमाम और आलिम थे। ठीक है, बिल्कुल है। जो आप कह रहे हैं कि गुनिया नहीं है तो कोई वजह है ना। तो क्या इसमें लिखा है कि अहले सुन्नत मर्जिया के अकायद जो है वो अहले सुन्नत में शामिल किए गए हैं? मैंने कहा इस वजह से। कह लगे हाँ। दूसरी क्या है? का बाज हनफिया के बारे में बात की। मैंने कहा यही है। कहा इसके अलावा कोई जिसने इनकार करने की भी अगर कोशिश की तो इन 2 इबारतों की वजह से, लेकिन अबू बकर की अफजलियत की वजह से नहीं। ये नहीं कहा, जो है आपकी, ये नहीं कहा कि गुनियतुत तालिबीन गौस पाक की इसलिए नहीं है कि उन्होंने अबू बकर को अफजल कहा है, बल्कि इसलिए नहीं है कि मर्जिया की बात आ गई है तो उसको इल्हाकी कहकर निकाल दिया गया
और सब ने, जैसे आलम और अबला वगैरह आला हज़रत ने भी, सब ने ये कहा कि ये दो बातें कहीं से शामिल हुई लगती है, बाकी सारी बातें अहले सुन्नत के ऐन मुताबिक है। अब सुनिए इसमें गौस पाक क्या कहते हैं। पीरों के आप पीर है, देखो जिस पीर को मानते हो ना, तो जिस वजह से मानते हो, देखो आप डॉक्टर का हाथ नहीं चूमते, आप हकीम का हाथ नहीं चूमते, आप पीर का हाथ चूमते हो, तो पता चला उसका हाथ आप किसी और वजह से नहीं चूमते, दीन की वजह से चूमते हो। अगर दीन वहां हो ही ना तो फिर चूमने का फायदा क्या। तवज्जो कर लो, इस बात को भी समझ लो। आप आलिम का हाथ क्यों चूमते हैं, आप मुर्शिद का हाथ क्यों चूमते हैं? क्या मुर्शिद का हाथ इसलिए चूमते हैं कि उसने आपका इलाज कर दिया? नहीं, दीन की वजह से। किसकी वजह से? दीन की वजह से। तो दीन ही का नाम अहले सुन्नत है। लिहाजा पीर बनाने से पहले दम और तावीज नहीं, सुन्नियत के अकीदे देखना। ये बात हमें ख्वाजा गरीब नवाज ने बताई। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार बाबा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने बताई। अब देखें गौस पाक क्या कहते हैं, तवज्जो सुने। गौस पाक बहुत बड़े आलिम थे। गौस पाक सूरह कसस की एक आयत लाते हैं, पीर साहब सूरह कसस की एक आयत लाते हैं। अल्लाह अपनी शानों को जाहिर कर रहा है। बस बात को समेट रहा हूं, गौर करना। सिर्फ आज की तकरीर नहीं, एक फिक्र थी। आज की तकरीर नहीं, एक फिक्र थी। जाग मेरे सुन्नी जाग, पहचान ये गुंबदों में जो आराम कर रहे हैं। कोई कहता इतना महंगा गुंबद बना, मैंने कहा सोने का भी बनता तब भी सस्ता था। इनकी खिदमत को सलाम पेश किया जा रहा है। तवज्जो है, क्योंकि जिसके हाथ में रियासतें थी वो तो बिक गए थे हिंदुओं के हाथ पर, और जिन्होंने जान देकर शरीयत को बचाया वो इस गुंबदों में आराम कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत। ऐसा नहीं सखी की मोहब्बत में कि यहां से आवाज अमीरुल मुजाहिदीन तक चली जाए। ताजदारे खत्म नबूवत हर हमारे अकाबिर के दरबार तक जाए जिसने इस महाज पर पहरा दिया, चाहे वो इमाम नूरानी हो, चाहे वो अमीरुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो ताजुश शरिया हो या इमाम अहमद रजा हो, चाहे वो गोरना का पीर मेहर अली शाह हो, चाहे वो गौसे आजम और गरीब नवाज हो, सबकी बारगाह तक ताजदारे खत्म। अब सुनिए मेरी बात, चंद मिनटों की बात, चंद मिनटों की बात गौर से सुनो मेरे बच्चों। गौसे आजम, बड़ी कीमती बात अर्ज कर रहा हूं। यह तो मैंने अभी सिर्फ एक दर्द आपके सामने पेश किया कि सूफिया को नजर उठाकर भी मत देखना। आज अगर हम खुदा के दरबार में सुरखरू हैं तो इनके जूतों का सदका है। इनके जूते अगर हमारे इलाकों में ना आते तो हमारे अकीदों का क्या होता। तवज्जो है आपकी, गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। ये एक तारीख है। गौस पाक को पढ़ने से पहले एक हवाला पढ़ दूं मैं। किसी ने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से कहा कि आप इतने लोगों को मुरीद क्यों करते हैं। आपके एक मुरीद ने पूछा कि हुजूर हमने तो पहले बुजुर्गों को देखा, क्योंकि सरकार ख्वाजा बहुत सखी थे, वो ऐलान करते चलो जो मुरीद होने वाला आ जाओ। मुरीद बस हजारों का मजमा आपसे मुरीद होता था सरकार महबूब इलाही से। सिलसिला चिश्तिया ने जो काम किया है बर्रे सगीर में मेरे दोस्तों, कि आज जहां फल उग रहा है ना वो नहर उसी दरिया से कहीं ना कहीं से। हाँ, बंगाल का इलाका अगर आप देखें, सरकार गरीब नवाज के खलीफा बख्तियार काकी मेरे मौला, उनके खलीफा बाबा फरीद पंजाब को सैराब कर दिया। उधर से आ जाइए आप मेरे दोस्तों, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उनके अजिल्ला खलीफा सैयद नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा हजरत सैयदना मौलाना अखी सिराज, उनके खलीफा हजरत ख्वाजा अलाउल हक, जिन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश के अंदर हिदायत की खानका खोली, और उनके पास समनान की हुकूमत को ठोकर मारकर आने वाला फातिमा ज़हरा का लाल हुजूर मखदूम समनानी वहां से चलकर बंगाल पहुंचे हैं और हजरत अलाउल हक के हाथ पर बैठ। वो फैज जो बंगाल पहुंचा वहां से पंजाब में आया हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे शाहरुखुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीद अब्दुल अहद रहमहुल्लाह, उनके बेटे इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह।
ये गरीब नवाज की नहर है जो ख्वाजा नूर मोहम्मद महरवी की सूरत में यहां पर पहुंचती है, हजरत शमशुद्दीन सियालवी की सूरत में यहां पर आती है, पीर पठान की सूरत में यहां पर आती है, पीर मेहरली शाह की सूरत में आती है। जगह जगह अगर आप देखें, पंजाब हो, बंगाल हो, सरहद हो, अफगानिस्तान हो, जहां आप देखेंगे चिश्ती सिलसिले ने तौहीद की शजर की आबियारी की है। ये खानकाहें नहीं, असल में ये यूनिवर्सिटियां थी दरस तौहीद की, अकायद हक्का की। बोलो सुभान अल्लाह। तो सूफिया ने काम क्या किया? कुरान और सुन्नत की तबलीग, नमाजों का कयाम, नमाजों का कयाम, नमाजों की फर्जियत को हर हाल में मैं यहां पर बताना चाहता हूं। उनका दर्द किस तरह उन्होंने, फिर गौस पाक की बात पर मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, किस तरह तारीख सुनिए आप अपनी फिक्र के लिए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को किसी ने कहा आप हजार को मुरीद करते हैं। पहले तो ऐसा था कि सरकार गरीब नवाज के पास कोई आता तो पहले आप उसको बिठाते, एक अरसा गुजारते, बाद में मुरीद करते। आप ऐसा क्यों करते हैं? तो आपने शाह फरमाया, देखिए ये इस्लाम फैला कैसे। आपने फरमाया अपने उस मुरीद से कि सुन, मैं जब इतनों को मुरीद करता हूं ना, तो यकीनन जब मैं उनको अल्लाह का वास्ता देता हूं, गुनाहों से तौबा करवाता हूं और नेकी का जज्बा उबारता हूं, तो यकीनन जो घरों को, मस्जिदों को छोड़ के कहवा खाने पर थे ना, उनमें 70% लोग मस्जिदों की पहली सफ में नजर आते थे। फरमा तौबा और रुजू इल्लाह, हमारे सामने तौबा करने से वो हया, वो शर्म उन्हें गुनाह से रोकती थी, बेनमाजी की आदत से रोकती थी। दूसरा जुमला आपने क्या फरमाया? फरमाया जब मेरे पास लोग आते हैं, वो जैसे भी हो, वो आकर रोकर कहते हैं हुजूर हम गुनाहों से बेजार हैं, तौबा करना चाहते हैं, हम अल्लाह वाले बनना चाहते हैं, अल्लाह के लिए जीना चाहते हैं, तो फरमाया मैं उनको अपने दरबार से कैसे निकालूं? तो यही काम गौसे आजम ने किया, यानी उम्मतों को के दिलों में शौक इबादत, खुदा तलबी, हुब्बे इलाही और माल और हर शय से ज्यादा रब की हकीकी मोहब्बत को जब उजागर किया, उन्होंने उनके हाथ पर तौबा की और उसमें अक्सर लोग अक्सर दीन की तरफ आए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की वजह से मस्जिदें आबाद हुई, मदारिस आबाद हुए, खानकाहें आबाद। गौसे आजम के दौर में जब बदअमली चल पड़ी खुलफाए बनु अब्बास की वजह से, तो ये गौस पाक की जुद्दोजहद थी कि जिन्होंने गली गली कूचे कूचे अपने मुरीदों के साथ पहुंचे, नौजवानों को दर्स देना, उनके अंदर के अंदर छुपी हुई इश्क इलाही को जगाना, खुदा के अजाब से डराना और बिशारत और जवानी की इबादत का शौक दिलाना, वो उनके पीछे चल पड़े। बगदाद में इनकलाब आया, गौसे आजम जहां आज आराम कर रहे हैं मेरे दोस्तों, यह आपका मदरसा था। आपको खबर पहुंची कि किबला अव्वल पर हमला हो गया है, उसके करीब नवा के अंदर और तराबलिस के इलाके में, मिस्र के इलाके में, शाम के इलाके में तवज्जो करना। मैं आपको तड़प बता रहा हूं काम कैसे हुआ। 70 80 हजार यतीम बच्चे हैं। गौस पाक उम्मत से दर्द रखने वाले पीर थे। आपने अपने अमीर मुरीदों को बुलाया और एक औकाफ बनाई और सबको कहा एक जगह अपनी ज़कात और पैसे को जमा करो और ये गिरदो नवा के मकानात खरीदो। मकानात खरीद गए, मुसाफिर खाने बनाए गए, तवज्जो है आपकी, मुसाफिर खाने बनाए गए और बाकायदा काफिला बेचकर मिस्र से, शाम से, लबनान से वो यतीम बच्चों को, उन यतीम और उन बेवा औरतों को लाया गया, बूढ़ों को लाया गया, उनको वहां बसाया गया। बच्चों को गौस पाक ने खुद पढ़ाया। सुनिए मेरे दोस्तों, जो जुमला मैं आगे कह रहा हूं आपको, गौस पाक ने दीन से मोहब्बत का जज्बा इतना कौम में उजागर किया कि एक रोटी कम खाओ लेकिन मदरसा बनाओ, गरीब की मदद करो, मदरसे बनाओ। हाल पता है क्या हुआ? हाल पता है क्या हुआ? एक औरत गौस पाक के पास आई अपने शोहर का हाथ पकड़कर, गौर कीजिए, कहने लगी हुजूर इससे मेरा महर तय हुआ था, मसलन समझो कि 10 दिरहम का आधा तो मैंने इस पर माफ कर दिया था, आधा का वादा था कि ये देगा, काम ये कुछ करता नहीं है क्योंकि महर कर्जा होता है, तो मेरा और इसका अपने शोहर का एग्रीमेंट हुआ है। कहने के क्या? गौस पाक ने क्या फरमाया? जो आपका मदरसा और मस्जिद बन रही है ना? कहने के हाँ। का एक हफ्ते की मजदूरी आप कितनी देते हैं? फरमाया 1 दिरहम। फरमाया ये 5 दिरहम में मैं आपको दे रही हूं। मैं आपके मदरसे के लिए पैसा तो नहीं दे सकती, मेरे पास नहीं, लेकिन ये 5 दिरहम फर्ज कीजिए, एक जो रकम मैंने महर की लेनी है वो मैं आपके मदरसे को चंदा करती हूं।
और अपने शौहर को कहती हूं कि मजदूर बनकर काम कर, जब ये रकम पूरी हो जाएगी तो मेरी तरफ से मेहर हो गया। ये जज्बा गौस पाक ने उभारा था। गौस पाक ने उस खातून से कहा कि देखो तेरे घर में और तो कोई है नहीं कमाने वाला, और है भी तू गरीब, तो ऐसा कर तेरी बात कबूल कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक दिन ये दिहाड़ी पर काम करेगा, उसको मैं दिहाड़ी दूंगा, और एक दिन तेरे कर्ज वाले मेहर पर काम करेगा, ताकि तेरे घर का चूल्हा चलता रहे। बोलो सुभान अल्लाह। आज वो दौर वापिस लाना है, आज वो दौर वापिस लाना है। जिस तरह सखी के दरबार पर मस्जिद बनी, मदरसा बना, गौस पाक ने उन 70,000 से ज्यादा यतीम बच्चों की किफालत की। मैं तारीख का एक छोटा से तालिब इल्म होकर आपसे बात करता हूं, मुझे बताइए 583 हिजरी गौस पाक के मजार में जाने के 23 साल बाद किबला अव्वल आजाद हुआ। सुल्तानुल मुजाहिदीन हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नसरानियों के दांत खट्टे किए और उनके मुंह से किबला अव्वल को निकाला। उनसे पूछो वो शेर दिल लश्कर कहां से लाए थे? वो गौस पाक ने तैयार किए थे। आज अफगानिस्तान में देखो सुपर पावर को ठोका भी मदरसे के लोगों ने। इसलिए मुल्हिद और काला, मुल्हिद और काला ये तसव्वुफ के दुश्मन है। अकीदा खराब करते, मदरसे बर्बाद करते हैं। बाबा फरीद ने मदरसा बनाया, निजामुद्दीन औलिया ने मदरसा बनाया, गौस पाक ने मदरसा बनाया। ये सिलसिले जो आगे चले फरीदी निजामी, ये कहां से आए? ये मदरसों से आए। तवज्जो है। अब मैं बात को खत्म करता हूं। देखिए कैसे अकीदे थे इनके। ये मैंने तकरीर नहीं किया, सिर्फ हम एक खानदान की तरह बैठे हैं और हम इस जरूरत को महसूस करते हैं कि हम तो हमेशा इसलिए गए सखी मेरा काम हो जाए। कभी हम इस एहसान को याद करके कभी सखी से मिलने सखी के लिए गए? कभी इस एहसान पर गए कि आपकी वजह से सिर्फ आज किसी नीयत से नहीं आया, ना आज बच्चे के लिए कुछ मांगने आया हूं, ना बीवी के लिए कुछ मांगने आया हूं, ना अपने लिए कुछ मांगने आया, आज सिर्फ आपको सलाम करने आया हूं कि अगर आप ना होते तो मैं गुलाम रसूल कैसे बनता। कभी अल्लाह के लिए इनके पास आए हो और ये इतने सखी दे देते हैं, ले जा, लेकिन जब अल्लाह के लिए इनके पास कोई आता ना फिर इसको छोड़ते नहीं। कहते पते का बंदा तो अब मिला है, अब इसको पकड़ेंगे ताकि एक जरिए काम और आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। इनसे मिलने कोई इसलिए जाए कि मैं तुम्हें सलाम पेश करने आया हूं हुजूर, क्योंकि आपकी वजह से मुझे दीन मिला। तो ये देखते अरे ये तो अल्लाह के दीन से प्यार करने वाला है, फिर सखी उसको अपने दर से निकालते नहीं, ये औलिया निकालते नहीं, फिर उसको ऐसा संवारते हैं कि फिर वो वहां से उठकर कहीं पर अपने जगह का, अपने वक्त का गरीब नवाज बनता है, अपने वक्त का निजामुद्दीन बनता है, फिर वहां से दीन का और काम होता है। और ऐसे ही फैजान इल्म कशाकश एक दौर के बाद दूसरे दौर में चलता रहता है। बात खत्म कर रहा हूं, ये कैसे अकीदे के लोग थे। गुनियतुत तालिबीन में हजरत गौसे आजम ने एक बात की, बहुत कीमती बात, इस पर मैं तकरीर को खत्म करूंगा, तवज्जो करना। गौस पाक गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं, क्योंकि बहुत बड़े कुरान के हाफिज और मुफस्सिर थे आप सूरह कसस की एक आयत लेकर आए और अल्लाह की तख्लीक और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक की हिकमत को बयान करते हैं कि देखो कैसे बेनियाज रब है। फरमाते गौर करो, गौर करो। कहते हैं कुरान कहता है व रब्बुका यख्लुकु मा यशाउ व यख्तार। ये गौस पाक आयत लेकर आते, इतना टुकड़ा लाते हैं, व रब्बुका यख्लुकु मा यशाउ व यख्तार, कि तेरा रब जिसे चाहता है पैदा करता है, पैदा बहुत सौ को करता है, कुछ कुछ खास कर लेता है। व रब्बुका यख्लुकु मा यशाउ व यख्तार, वो पैदा भी खुद करता है, मोहब्बत भी खुद करता है। पैदा सबको करता है, मोहब्बत कुछ से करता है। मा यशा, जिसे चाहता है पैदा करता है, फिर उनमें से जिसको चाहता है अपना महबूब बनाता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान कहता है। अब वो कहता है यार मेरे बाप की कब्र पर तो एक फूल नहीं डाला, सखी का गुंबद बन गया। मैंने कहा रब्बुका यख्लुकु मा यशाउ व यख्तार। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये तो रब की मर्जी है, वो पैदा सबको करता है, चुनता अपनी मर्जी से जिसको चाहता है। बोलो सुभान अल्लाह। व रब्बुका यख्लुकु मा यशाउ व यख्तार। इधर हजरत गौसे आजम कहते हैं कि अल्लाह का की शान ये क्या है। फरमाया इख्तारा कुल्ल शैइन, इख्तारा कुल्ल शैइन,
फरमा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की शान ये है कि वो पैदा सबको करता है। पैदा सारी चीजों को अल्लाह ने किया है, हर शय को जो अल्लाह के मां सिवा है वो मखलूक है, खल्क है, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उसमें से चंद को चाहता है। अब देखो आगे क्या बात करते हैं, फरमाते देखो अल्लाह की हिकमत, यहां पर गौस पाक ने ये बात की है, फरमाया कि उसने पैदा सबको किया है, लेकिन हर चीज के अंदर उसने सिर्फ 4 को पसंद किया है। आज कोई खुद को गिलानी कह के 4 से घबराए, तो मैंने कहा भाई दोबारा गौस पाक को पढ़ना है, ठीक है जी। गौस पाक ने 4 का हिस्सा खास किया, 4 का हिस्सा खास किया, और फरमाया रब की आदत है कि वो हर खल्क में से 4 को पसंद करता है। फरमाते देखो, फरमा इख्तारा मिनल अंबिया अरबा, नबियों को पैदा किया और उनमें से 4 को पसंद किया। फरमा इब्राहीम मूसा व ईसा व मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमा रब ने पैदा सबको किया और उनमें से 4 को इख्तियार किया, 4 को पसंद किया, 4 को महबूब बनाया, 4 को फजीलत दी, जिसमें से इब्राहीम है, मूसा है, ईसा है, मोहम्मद है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर कहते सुम्मख्तारा मिनहुम मुहम्मदा, फिर उन 4 में से एक मोहम्मद को पसंद कर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आगे कहते हैं, फरमाया वख्तारा मिनस सहाबत अरबा, बात खत्म हो रही है, तवज्जो है। गौस आदम कहते हैं वख्तारा मिनस सहाबत अरबा, फिर अल्लाह ने नबी के सहाबा में से 4 को पसंद किया। ये गौस पाक लिख रहे गुरिया में, अबू बकर, उमर, उस्मान वाली, फरमाया 4 को तमाम सहाबा में पसंद किया। वख्तारा मिनस सहाबत अरबा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, और फरमाते हैं सुम्मख्तारा मिनहु अबा बकर, फरमाया फिर उन 4 में से अबू बकर को खास किया। बोलो सुभान अल्लाह। ये नजरिया, ये मुशाहिदा, ये शान अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इन अहलुल्लाह को अता फरमाई। बात को यहां पर खत्म करते हैं। गौस पाक के पास एक साइल आया और उसने ये कहा कि बंदा वली कैसे बनता है। बंदा वली जिसका शोबा है वही बताएगा। गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला की मुस्तनद तरीन किताब, जिस पर कोई शक नहीं है, फतुल गैब, 80 तकरीरों का मजमुआ। कितने जी? उसकी 40वीं तकरीर का एक खुलासा मैं बयान करूं आपके सामने। गौस आजम कहते हैं कि वली बनने के लिए सोच ले, रूहानियत और अल्लाह वाला बनना उस वक्त तक सोचना भी नहीं जब तक झूठ ना छोड़े। अल्लाह वाला बनना सोचना भी मत जब तक बुग़्ज़ ना छोड़े। अल्लाह वाला बनना तू सोचना भी मत जब तक बेहयाई ना छोड़े, गीबत ना छोड़े, बदअखलाकी ना छोड़े। एक ने कहा कि हुजूर अगर छोड़ दूं और झूठ के मुकाबले में अपने लिए अच्छाई सच ले आऊं, बेहयाई के मुकाबले में शर्म को ले आऊं, बुग़्ज़ के मुकाबले में मुसलमान की तारीफ ले आऊं, गीबत के मुकाबले में उसकी तारीफ और सना करना ले आऊं, हसद के मुकाबले में उसकी तारीफ ले आऊं, किब्र के मुकाबले में इनकिसारी ले आऊं, आंखों से मैं वो गंदी चीजें ना देखूं जिसको रब ने मना किया है, वही देखूं जिसको रब देखने को पसंद करता है, कानों से वो ना सुनूं जिसको सुनने से रब नाराज होता है, वही सुनूं जिससे रब राजी होता है। तो होगा क्या? बात यहां पर देखे खत्म होती, होगा क्या? अब ये देखो जो दरबारों में आराम करते हैं उनका मकाम क्या है। गौस पाक खुद तो इस मनसब पर है जब तो बता रहे हैं। अब सवाल यहां खत्म नहीं होता, अगला सवाल होता। फरमा जो ऐसा बना ले अपने आप को तो क्या होगा? फरमाया वो जुमरा रूहानीन में आ जाएगा, वो जुमरा रूहानियत में आ जाएगा, वो रूहानी लोगों की जमात में आ जाएगा। ठीक है, आ गया तो आया या नहीं आया? नहीं आया तो क्या था, आया तो क्या हो गया? तो फरमाया नहीं आया तो क्या था वो तो बता दिया, आया तो क्या हुआ? फरमाया वह तुअमनु अला नस्रार वुलूम लदुन्नियत। फरमाया जब वो रूहानियत के जुमरे में आएगा तो खुदा उसको राजों का चौकीदार बनाएगा, उलूम लदुन्नियत, गैब का चौकीदार बनाएगा। ये गौस पाक किसके लिए कह रहे हैं? कयामत तक के लिए अपने मुरीद के लिए कह रहे हैं कि जो इस रास्ते पर आएगा, तवज्जो है, ये बड़बड़ करता है नबी के लिए कि हुजूर को नहीं पता। और गौस आजम कहते हैं कि जो अखलाक हसना, शरीयत को तरीकत के रास्ते पर, इखलास और सुलूक के रास्ते पर
और एहसान के जरिए जो शुरू में बयान हुआ उस तरीके पर लाएगा, इबादत अल्लाह के लिए करेगा, उसी की रिजा चाहेगा, तो एक मकाम ऐसा आएगा कि उसको अल्लाह सबके राज बता देगा, लेकिन कहेगा चुप रहे। कहेगा कैसे रहूं? फरमाया यही तो इम्तिहान, चुप रहे। इसलिए कहा गया कि जनाब वली के पास जाओ तो पहले तौबे दबा के करो, इसलिए कि वो तुम्हारी लफाजी को नहीं देख रहा, तुम्हारे दिलों को देखता है। और ऐसा मुशाहिदा आपका भी होगा, अख्तर का भी कई दफा हुआ कि जनाब वाकई में दिलों की हरकत पर मुत्तले हैं। तो गौसे आदम कहते हैं, आगे सुनिए, वो तो मनोल नसरारे वो उलूमिल लदुन्नियते व युरद्दु अलैका तकवीर। फरमाया जब तुझे रूहानियत की जुमरे में ले लिया जाएगा, और ये मुस्तनद तरीन खुतबा सनद के साथ गौसे आजम तक मनसूब खुतबा, गौसे आजम का सिका होना, मवाहिद होना, मुत्तकी होना, वली होना, सिवाय शिया के सब मानते हैं। वो कहता हम सैयद नहीं मानते। मैंने कहा हमेशा का तरीका ये है कि जब रावजियों को सहाबा के मसले पर दबाया गया तो सैयद नहीं है, क्या कहते सैयद नहीं है। मैंने कहा काले की पुरानी आदत है, गौस पाक पर भी कहते सैयद नहीं है। मैंने कहा अच्छा गौस पाक सैयद नहीं तो सैयद कौन नहीं? और जब इन तफसीलियों से पूछो गौस पाक को सैयद क्यों नहीं कहा गया, उन्होंने इनकार क्यों किया, इसकी वजह क्या थी? कोई दरी चुरवानी थी जनाब, किसी मुरीद ने दरी चोरी कर ली थी, कोई जनाब जो है क्या कर लिया था? एक बात थी कि वो इज्जत सहाबा पर बात करते थे, वो इज्जत सहाबा पर बात करते। और आज भी इन गुलाबी खबीसों ने ये मिजाज बताया, जहां सहाबा का जिक्र करो कहते ये कुछ नहीं आता। मैंने कहा मरदूद जा जहन्नम में तू, मैं गौस पाक का मानने वाला हूं, जिसका हूं वही बोली बोलूंगा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बोले सुभान अल्लाह। और परेशान नहीं होना, सखी के गुंबद के तहत बैठे हैं, अहले सुन्नत के इज्तिमा में बैठे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। किसी की तरदीद में नहीं बैठे, जिसके मानने वाले हैं उसके मानने वाले के अकीदे पर बैठे। बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, गौर कीजिए, तवज्जो कर मेरे बेटे, तवज्जो कर, बैठिए आराम से, बैठ, हम खुद दरबारी लोग हैं, बैठिए आराम से, तवज्जो करो। आखिरी बात सुनिए गौसे आजम क्या कहते हैं। फरमाया औलिया के बारे में, फरमाया कि जब वो दरबार औलिया में उसका एडमिशन हो जाएगा और अखलाक हसना और शरीयत की पाबंदी की वजह से उसको जब रब कबूल करेगा, वो इख्तार कबूल करेगा, तो कैसे पता चलेगा कि वो था कि नहीं? फरमाया जब हो जाएगा, तवज्जो है, जब हो जाएगा तो उसकी शान क्या होगी? फरमाया वो तुअमनु अल असरारे व उलूमिल लदुन्नियते, अल्लाह उसको राजों गैबों का अमीन और चौकीदार बनाएगा। व युरद्दु अलैका तकवीर, अल्लाह उसके हाथ में कुन की ताकत देगा। अब कोई हैरान होगा ये कैसे हो रहा, कैसे हो रहा? आगे गौस पाक दलील देते, जरा गौर करना। यानी वो जिस कुन की ताकत से मुराद क्या? जो वो सोचेगा रब ऐसा कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। जो वो चाहेगा रब ऐसा कर देगा। आगे गौस पाक कहते अल्लती हिया मिन कबीलिल कुदरा, फरमाया ये कुदरत और इख्तियार के कबील से है। कैसे? फरमाया अल्लती तकूनु मिनल मुमिनीन फिल जन्ना, फरमा मरने के बाद जब जन्नती जन्नत में जाता है तो उसको मुंह से कोई मांगने की जरूरत नहीं, जो सोचता है वो आ जाता है, जो चाहता है वो हो जाता है। ये गौस पाक लिखते, फरमाया अल्लती तकूनु मिनल मुमिनीन फिल जन्ना, फरमाया मोमिन जब जन्नत में जाएगा तो उसकी शान कुन वाली हो जाएगी। जो कहेगा वो आएगा, जो कहेगा हो तो हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? जो चाहेगा वो हो जाएगा। गौस पाक फरमाते हैं जब उसने अपने नफ्स को मारा, अपनी ख्वाहिश को मारा, शैतानी आदतों को मारा, रहमानी आदतों को लाया, तो वो ऐसे हुआ जैसे मरकर वो दोबारा जिंदा हुआ, और मरकर दोबारा जिंदा होकर मिसले जन्नती हुआ। तो खुदा वो जो जन्नत में इख्तियारात देता है वो खुदा उसको अता फरमा देगा। अब सुनिए एक बात, गौस पाक कयामत तक के अपने मुरीद के लिए कह रहे हैं। तो मुझे बताइए गौस पाक इस मनसब पर रसूलुल्लाह को कितना ऊंचा दर्जा मानते होंगे? गौर कर रहे हैं आप? एक हदीस अब क्या फरमाया कि जो जन्नती, जैसे जन्नत के अंदर जन्नती को कुन की ताकत दे दी जाएगी,
और जो वो चाहेगा उसकी मर्जी और उसके वजाहत का इकराम होगा, जो वो चाहेगा वो हो जाएगा। अब आप सुनिए कि जन्नती को मिलेगा क्या, बात खत्म। मुस्नद इमाम अहमद, मैं इसकी टो में लग गया था कि जो गौस पाक ने फरमाया इसका माखज कहां से ढूंढूं। गौर कीजिए, मुस्नद इमाम अहमद में मुस्नद अनस इब्न मालिक में रिवायत मौजूद है। गौर कीजिए, रसूलुल्लाह फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम कि जन्नती दो किस्म के, जो सबसे छोटे दर्जे का जन्नती है, जो सबसे छोटे दर्जे का जन्नती है जिसके नीचे कोई भी नहीं, और जो सबसे ऊंचे दर्जे का जन्नती है। अदना दर जन्नती, जैसे मेरे जैसा और आप जैसा, मुंह लगाने का लायक नहीं था, सखी का अदब अल्लाह के लिए किया तो रब ने कहा चलो मेरे महबूबों से मोहब्बत की, मेरे लिए चलो बख्श दिया। बिल्कुल ये मुंह लगाने के लायक नहीं, बस एक वफादारी का जज्बा उसमें था, मोमिन था, बख्श दिया गया। तो हुजूर फरमाते हैं सबसे छोटे दर्जे का जन्नती, उसको खुदा इतनी बड़ी जमीन देगा जो 2000 साल की मसाफत पर होगी। तवज्जो है आपकी कितनी? ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई इसका मजाक ना उड़ाई, हदीस पाक के सही। 2000 साल की मसाफत पर वो जमीन होगी और हुजूर फरमाते हैं कि वो एक किनारे पर खड़ा होगा और 2000 साल की मसाफत वाली जमीन की जो बाउंड्री होगी ना, उसको ऐसे देखेगा जैसे अपने आप को देख रहा है। एक और उसके बीवी बच्चे और गुलाम उस बाउंड्री के करीब टहल रहे होंगे, ये उनसे बात करेगा, ये आवाज उधर जाएगी, वो अपनी खैरियत बताएंगे, ये आवाज इधर आएगी। ये अबू बकर और अली की बात नहीं हो रही, बोलो सुभान अल्लाह। ये सरकार अबू बकर और मौला अली की बात नहीं हो रही, वो तो किस मकाम पर है। ये सबसे छोटा, सबसे छोटा, जो ऐसी तुफैली सुन्नी बख्श दिया गया, सबसे छोटा दर्जा, उसकी शान यह है कि 2000 साल की जमीन को वो देखेगा और ऐसे देखेगा जैसे अपने हाथ को देखता है, बात करेगा। और हुजूर ने फरमाया जो सबसे ऊंचा दर्जे का जन्नती है, उसकी शान यह है कि वो एक दिन में 2 दफा अल्लाह को देखेगा। अल्लाह 2 दफा अल्लाह को देखेगा। बात हो गई खत्म। अब आप देखिए, गौसे आजम कहते हैं कि जब वली को वली बना दिया जाता है, सहरा सजा दिया जाता है, उसकी खिदमत कबूल कर ली जाती है और उसको अपना महबूब बना दिया जाता है, तो अल्लती तकूनु मिनल मुमिनीन फिल जन्ना, उसके इख्तियारात ऐसे होते हैं जैसे जन्नती के हो जाते हैं। तो बगदाद कहां दूर है और अजमेर कहां दूर है, बोलो सुभान अल्लाह। सरहंद कहां दूर है और दिल्ली कहां दूर है, बोलो ना सुभान अल्लाह। बगदाद कहां दूर है और नजफ कहां दूर है, बोलो सुभान अल्लाह। तो ये मसाफतें खत्म हो जाती हैं। फरमाया जन्नती 2000 साल की मसाफत पर देखता है, ये तो अदना दर्जे के जन्नती हैं। और जिसको वली बनाया जाता है वो अदना नहीं, अगर आला उस मकाम का ना हो तो मुतवस्सित होता है, तो उसके इख्तियारात दुनिया के अंदर कैसे हो जाते हैं, ये गौसे आजम का फरमान है। ये चंद जरूरी बातें मेरे बच्चों, मेरे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, मेरा दिल आगे ये चाहता था कि आम तकरीरों से हटकर कुछ तड़प की बात करें, कुछ तड़पने की बात करें, कुछ दिल जलाने की बात करें, कुछ वफादारों की बात करें, कुछ मुखलिसों की बात करें। कभी मुड़कर माजी के झरोकों में अपने मुखलिसों को देखें कि आज जिब्रील मेरे और आपके लिए अर्श पर अगर दुआ कर रहे हैं तो ये सदका गरीब नवाज का है, ये सदका गौसे आजम का है, और ये ऊपर से सदका 4 यारों का है, ये सदका पंचतन पाक का है। इनकी तारीखों को इस तरह झुटलाया नहीं जाता, सूफिया के लिए हल्के जुमले नहीं बोले जाते। अगर ये ना होते तो इस्लाम कहां फैलता। जिनकी जिम्मेदारी थी वो क्लैप्स कर गए, कहते हैं खिलाफत वहां नहीं चली। तो मैंने कहा पहले तो खलीफे जुमा पढ़ाते थे, आज का खलीफा पढ़ाता है? कह लगे नहीं। तो मैंने कहा वो खलीफा फिर कैसे रहा? ये जिम्मेदारी किसने निभाई? सूफिया ने निभाई। किसने निभाई? सूफिया ने निभाई। तो दीन का तालीमी पहलू, रियासती नहीं, तालीमी पहलू जो खलीफे की जिम्मेदारी थी, जब खिलाफत उस दर्जे पर नहीं चली तो इस्लाम को तालीमी तौर पर जिन खुदा के शेरों ने जमीन और आसमान एक करके हर मुशक्कत और आग के समंदर को अबूर करके दीन की तबलीग की,
उन्हीं को कादरी कहते हैं, उन्हीं को चिश्ती कहते हैं, उन्हीं को सहरवर्दी कहते हैं, उन्हीं को नक्शबंदी कहते हैं, उन्हीं को निजामी कहते हैं, उन्हीं को अशरफी कहते हैं, उन्हीं को रजवी कहते हैं। तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है, यकीन के साथ बोले, यकीन के साथ। तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है, दूर का डोरा तेरा इस निशानी के जो सग है, और नहीं मारे जाते हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा।